हेलो एवरीवन। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास 12th इंग्लिश विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल, जो कि जैक फिनी ने लिखा है। और हमने देखा था कि चार्ली जो है वो सैम के पास जाता है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट भी है और उसका फ्रेंड भी है। और वो ये भी बताता है कि वहाँ पर थर्ड लेवल भी है। कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो वहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यही कहते हैं, एग्री हो जाते हैं कि थर्ड लेवल जो तुम विज़िट करके आए हो ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा इमेजिनेशन है और तुम इन सब चीज़ों से भागना चाहते हो। किन सब चीज़ों से भागना चाहते हो? ये जो मॉडर्न सिचुएशन चल रही है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें इतनी सारी टेंशन्स हैं, लोग डिप्रेशन में रहते हैं, वरीज़ हैं, सैडनेस है। तो तुम दुनिया से क्या कर रहे हो? तुम दुनिया से भागना चाहते हो जहाँ पर पीस मिल जाए और कंफर्ट मिले और रिलैक्सेशन मिल जाए। तो अब हमें चार्ली एक्चुअल बताना शुरू करेगा कि वो थर्ड लेवल तक कैसे पहुँचा, और जब वो उस रात थर्ड लेवल तक गया, उस रात वहाँ पर उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सब इस स्टोरी में वो बताएगा। किसको बताएगा? वो हमें भी बताएगा, साथ साथ सैम को भी बता रहा है। और बेटा ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि इसी पार्ट में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनीवेज, हेयर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो बताता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। तो उस रात, लास्ट समर यानी पिछली गर्मियों में, एक रात को उसको काफ़ी देर हो गई थी ऑफिस में काम करते करते। तो वो जल्दी में था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। अब वो बताता है कि मुझे देर हो रही थी घर जाने के लिए, घर पहुंचना था मुझे। जो मेरा घर है वो कहाँ है? वो अप टाउन में है। अप टाउन से मतलब है सिटी से दूर है, सिटी के ऊपर वाले हिस्से में लोकेटेड था। तो चार्ली कहता है कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ट्रेन में जाऊंगा रादर देन द बस, क्योंकि ट्रेन मुझे जल्दी पहुंचा देगी बस के कंपैरिजन में। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. अब चार्ली कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, जबकि मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है और जिसकी उम्र 31 साल की है। चार्ली कहता है मैंने गाबरडाइन सूट पहन रखा था और एक स्ट्रॉ हैट भी पहन रखी थी। गाबरडाइन क्या होता है? एक्चुअली ऐसा कोट होता है जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं और आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा, जिसमें मतलब घुटनों तक लंबा होता है ये कोट। और वो बता रहा है कि मैंने ऐसा कोट पहन रखा था और एक स्ट्रॉ हैट लगा रखी थी। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉ हैट है, यानी कि घूमी हुई हैट है जिसमें पैटर्न होता है, यानी स्ट्रॉ से बना होता है। ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये स्ट्रॉ से बना है। इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं इससे बनाया जाता है, इसे कहते हैं स्ट्रॉ हैट। और ये जो ब्लैक कलर का बैंड है इसे कहते हैं फैंसी बैंड। तो चार्ली बता रहा है कि मैंने इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। अब वो ये भी बताता है कि मैं जीसीटी में कई लोगों के साथ ऐसे ही गुजरा हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखाई देते थे, क्योंकि यूजुअली पुराने टाइम में लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे। तो चार्ली इस बात को क्लियर कर रहा है। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग। अब चार्ली कहता है कि मैं, ऐसा नहीं था कि मैं उस समय किसी चीज़ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं तो बस ये चाहता था कि मैं अपनी वाइफ तक, जिसका नाम लुइसा है, उस तक जल्दी से पहुंच जाऊं। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू माई वाइफ। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। वो बता रहा है चार्ली कि देखो जीसीटी में कई गेट्स हैं। तो चार्ली बताता है कि मैं जीसीटी के वैंडरबिल्ट एवेन्यू वाले गेट से अंदर गया और एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फिर सीढ़ियाँ उतरकर सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर चला गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप ट्रेन्स पकड़ते हो, जो कि कहाँ किसकी होती है? 20th सेंचुरीज़ की ट्रेन होती हैं, वो पकड़ते हो। तो
तो फर्स्ट लेवल पर क्या है बेटा, 20th सेंचुरी की मॉडर्न टाइम्स की ट्रेन मिलती थी कहीं जाने के लिए। अब वो दोबारा बताता है, देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर वो कहता है कि मैं सेकेंड लेवल पर पहुंच गया इसी तरीके से सीढ़ी उतरकर। पहले मैं फर्स्ट लेवल पर गया जहां पर 20वीं सदी की ट्रेन मिलती थी, मॉडर्न टाइम्स की ट्रेन मिलती थी। अब वो कह रहा है कि मैं उसके बाद नीचे की तरफ फिर गया, स्टेयर्स से उतरा, सेकेंड लेवल पर पहुंच जाता हूँ जहां से सबर्बन ट्रेन जाती थी, वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। अब वो चार्ली हमें ये बता रहा है कि मैं आर्क्ड डोरवे से डक्ड कर गया। आर्क्ड डोरवे क्या होता है, जिसका डोर ऐसा घूमा हुआ होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस तरीके का जो डोर होता है उसे हम कहते हैं आर्क्ड डोरवे। और डक मीन्स सर झुका के किसी जगह से पास होना ताकि सर टकरा ना जाए। तो वो कह रहा है कि मैं सर झुकाकर वो आर्क्ड डोरवे जो था उसमें से निकल गया और एंटर कर गया, हेडिंग कर गया। हेडिंग यानी एंटर करता है वो, कहाँ के लिए, सबवे के लिए। अब ये सबवे क्या है बेटा, सबवे मीन्स लोकल। जैसे हमारी दिल्ली में क्या है, मेट्रो होती है, ऐसे ही वहाँ न्यूयॉर्क में क्या है, सबवे ट्रेन कहते हैं उसको। तो वो बता रहा है कि मैं सबवे की तरफ गया एंड गॉट लॉस्ट। तो अब वो कहता है चार्ली कि मैं जैसे ही वहाँ गया वहाँ से मैं रास्ता भूल गया, गॉट लॉस्ट हो गया। दैट इज़ ईजी टू डू। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि अब चार्ली ये कह रहा है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर खो जाना बहुत आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। वो कह रहा है कि मैं 100 टाइम्स अंदर गया हूँ और बाहर आया हूँ इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के मतलब दरवाजे से, कई बार निकला हूँ, कई बार वहाँ विजिट किया है मैंने। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि मैं हमेशा नया डोरवे और नया स्टेयर और नया कॉरिडोर पर पहुंच जाता हूं, या नए नए कॉरिडोर्स पर पहुंच जाता हूं, नए नए स्टेयर्स पर पहुंचता हूं और नए नए डोरवेज पर पहुंच जाता हूं। इस तरीके से वो चार्ली हमें बता रहा है कि मैं कई बार गया हूं लेकिन हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. अब चार्ली एक इंसिडेंट बता रहा है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। क्या हुआ था वो बताता है। एक बार की बात है कि मैं एक टनल में घुस गया। ये टनल आप देख रहे हैं, ये टनल होती है, जब ट्रेन निकलती है तो टनल्स बहुत आती हैं बेटा। तो वो बता रहा है चार्ली एक इंसिडेंट कि एक बार की बात है मैं एक टनल में घुस गया जो 1 माइल लॉन्ग थी, काफ़ी लंबी थी। और कह रहा है कि मैं जब उसमें से निकला तो निकलने के बाद मैं कहाँ पहुँचा था, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकल गया था, उसकी लॉबी तक पहुँच गया था। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, इस होटल की लॉबी में पहुँचा था, इस रास्ते से होते हुए वो इस लॉबी तक आ गया था। वो बता रहा है हमको ये बात कि मैं कहाँ पहुँचा था, उस लॉबी में पहुँच गया था। कौन सी लॉबी थी बेटा, रूजवेल्ट होटल की लॉबी थी वो। और कई रास्ते हैं यहाँ पर जिनसे हम गुजरते हैं। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। एक और वो इंसिडेंट बता रहा है। वो कहता है दूसरी बार वो एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुँच गया जो कि 46th स्ट्रीट की थी, जो कि 3 block अवे थी। 3 blocks अवे यानी कुछ दूरी पर थी। 46th स्ट्रीट पर पहुंच गया, एक ऑफिस बिल्डिंग के 46th स्ट्रीट पर पहुंचता है जो कि 3 ब्लॉक दूरी पर थी। ये इंसिडेंट बता रहा है वो सैम को। समटाइम्स आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। तो चार्ली कहता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है ये तो बिल्कुल पेड़ की तरह फैलता चला जा रहा है, क्योंकि उसमें कई डोर्स हैं और कई गेट्स हैं, कई सीढ़ियाँ हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन तो बिल्कुल पेड़ की तरफ फैल रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रोड्स, यानी कि जैसे पेड़ में वो जो जड़ होती है, जड़ फैलती चली जाती है, इसी तरीके से वो कह रहा है कि इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयर्स की तरह बढ़ती जा रही है। There is probably a long tunnel that nobody knows about. Its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. चार्ली कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी सी टनल है इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में
जिसके बारे में किसी को नहीं पता शायद। एंड फीलिंग इट्स वे मीन्स, इसका मतलब होता है जो बढ़ रही है। को क्या बढ़ रही है, ये जो टनल है उसकी बात वो कर रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई एक बहुत बड़ी टनल है जिसमें एक ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है सिटी के अंदर जो सीधी या तो टाइम स्क्वायर की तरफ निकल रही होगी या फिर दूसरी सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही होगी। And maybe because so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into. अब चार्ली कह रहा है कि और हो सकता है, ये रीज़न भी हो सकता है बिकॉज क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं काफ़ी सालों से जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर आते हैं, जो कि उनके लिए एक रास्ता है, छुपने का रास्ता, अ वे ऑफ एस्केप, इसीलिए लोग जो हैं इस रास्ते में भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हो सकता है कि इसी टनल के थ्रू मैं भी एस्केप कर गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में सैम से कभी बात नहीं की, इस आइडिया के बारे में। तो ये सारे इंसिडेंट उसने सैम ने बताए। अब सैम कहानी को आगे बढ़ा रहा है कि देखो मैं कैसे थर्ड लेवल पर गया। अभी जो मैंने इंसिडेंट बताया इससे पहले वो बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है पहले। अब यहाँ पर ये वो कहानी को कंटिन्यू कर रहा है। द कॉरिडोर आई वॉज, जब वो 20th सेंचुरी की ट्रेन के लिए निकला था बेटा, उसके बाद उसने सबवे पकड़ी थी क्योंकि उसे देर हो रही थी। अब कहानी यहाँ से कंटिन्यू होती है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। अब वो कह रहा है चार्ली कि जो कॉरिडोर था जिसमें मैं गया था, पहले मैं फर्स्ट लेवल पर गया, फिर मैं सेकेंड लेवल पर गया, तो वहाँ का जो वो था रास्ता, कॉरिडोर का जो रास्ता था वो बता रहा है कि उसका एंगलिंग लेफ्ट, मैं लेफ़्ट की तरफ यूँ मुड़ गया क्योंकि वो रास्ता लेफ़्ट की तरफ ही जा रहा था। इस तरीके से मैं मुड़ गया उसमें, और फिर इस तरीके से एक स्लैंटिंग रास्ता आ गया, यानी कि ढलान वाला जो रास्ता होता है, क्योंकि जीसीटी में बहुत सारे ऐसे स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स हैं। तो वो बता रहा है कि मैंने लेफ़्ट का रास्ता लिया क्योंकि मोड़ लेफ़्ट की तरफ ही हो रहा था, फिर मैं नीचे की तरफ आने लग गया, स्लैंट करने लगा, इस तरीके से रास्ते में मैं स्लैंट कर गया। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और उसने सोचा भी कि शायद मैं गलत जा रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन तब भी मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फूट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। वो कह रहा है कि जो मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था सिवाय मेरे पैरों की आवाज़ के, यानी मेरे जो जूते थे उन्हीं की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और मेरे पास से कोई भी आदमी गुजर कर नहीं जा रहा था, मैं अकेला था उस जगह पर जहाँ से मैं निकला। Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. फिर वो कहता है कि जब मैं नीचे की तरफ गया तो मुझे ऐसा लगा कि आगे कहीं कोई रूम है या कोई ओपन स्पेस है जहाँ से आवाज़ आ रही है, हॉलो रोअर हो रहा है, शोर मच रहा है, वहाँ पर कोई ओपन स्पेस है और लोग उधर बातें कर रहे हैं, इस तरीके से टॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, और एक ओपन स्पेस है, मतलब उसको ऐसा आवाज़ सुनाई दे रही थी कि शायद आगे को कोई रूम है जिसमें लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अब वो जो टनल था वो शार्प लेफ्ट हो रहा था। जब वो स्लैंटिंग डाउनवर्ड हुआ उसके बाद वो टनल जो था वो इस तरीके से लेफ्ट कर रहा था। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। इसको कहते हैं शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी थोड़ी सी जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो वो बता रहा है चार्ली कि मैंने शार्प लेफ़्ट लिया, मैं टर्न कर गया लेफ़्ट की तरफ, और फिर मैं नीचे की तरफ उतरने लगा, थोड़ी सी सीढ़ियाँ थीं, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और फिर मैं कहाँ पहुँच गया, मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी ही देर में, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि शायद मैं वापस से कहाँ आ गया हूँ, सेकेंड लेवल पर ही आ गया हूँ। लेकिन आई सॉ द रूम, लेकिन मैंने जो रूम देखा वो सेकेंड लेवल जैसा नहीं था। आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, मतलब सेकेंड लेवल का जो रूम था वो बड़ा था, और ये बता रहा है चार्ली कि मैं जिस लेवल पर गया था उस लेवल पर तो रूम बहुत छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, और वहाँ पर कुछ टिकट विंडोज़ भी थी और ट्रेन गेट्स भी थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था
वो लकड़ी का बना हुआ था और काफ़ी पुराना सा दिखाई दे रहा था। तो वो बता रहा है कि मैं थर्ड लेवल पर कैसे गया। मैं थर्ड लेवल पर गया तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पर देखी। एक छोटा सा कमरा देखा जो कि सेकेंड लेवल के कंपैरिजन में उससे भी छोटा था। मैंने टिकट विंडोज़ भी देखी, ट्रेन गेट्स देखे और इन्फॉर्मेशन बूथ जो कि सेंटर में था और लकड़ी का बना हुआ था, पुराना सा था। और आदमी जो थे एंड द मैन, जो आदमी था बूथ पर, उसने क्या कर रखा था, उसने क्या पहना था, वोर अ ग्रीन आई शेड। दिस इज कॉल्ड आई शेड। ये जो पिक्चर में आप इस आदमी को देख रहे हैं, इस तरीके का ये आई शेड लगाते थे लोग, पहनते थे पहले, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था कि रोशनी बहुत कम होती थी, डिम लाइट्स होती थी और वो फ्लिकर करती रहती थी। ओपन लाइट्स होती थी, जैसे मोमबत्ती होती है तो मोमबत्ती को बंद कर दो और वो बंद करने के बाद वो फ्लिकर करती रहती हैं। तो वो चार्ली कहता है कि मैं थर्ड लेवल पर जब गया तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं वहाँ पर। इस चीज़ पर बेटा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस चीज़ पर। तो आदमी जो बूथ पर बैठा था उसने ग्रीन आई शेड लगा रखी थी, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्लीव्स पर ये प्रोटेक्टर लगे हुए हैं। तो इस तरीके के कपड़े इसने पहने हुए थे। लाइट बहुत डिम थी उस टाइम पर और वो फ्लिकर कर रही थी। देन आई सॉ वाई। फिर वो चार्ली कहता है कि फिर मैंने देखा कि ये फ्लिकर क्यों कर रही है, ये लाइट जो है वो डिम क्यों है। बिकॉज दे वर ओपन गैस लाइट्स, क्योंकि ये क्या थी, ओपन गैस लाइट्स थी, इसलिए ये फ्लिकर भी कर रही थी। देयर वर ब्रास स्पिटॉन्स, वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर रखे हुए थे रेलवे स्टेशन पर। थर्ड लेवल पर बता रहा है वो कि वहाँ पर स्पिटॉन्स भी रखे हुए थे जो जिसमें हम थूकते हैं, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, तंबाकू बहुत खाते थे, पान बहुत खाते थे, इसलिए वहाँ रेलवे स्टेशन पे इस तरीके के स्पिटॉन्स रखे रहते थे। क्योंकि चार्ली कहाँ चला गया है, चार्ली 18th सेंचुरी में जा चुका है। तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें उसको वहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो मॉडर्न टाइम से काफ़ी अलग हैं। जिस ज़माने में वो रह रहा है उससे बिल्कुल अलग है, इसलिए वो सैम को ये बातें बता रहा है, मैंने ऐसे ऐसे देखा वहाँ पर। अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। वो कह रहा है कि स्टेशन से थोड़ी दूरी पर मुझे एक ग्लिंट दिखाई दी, एक चमक दिखाई दी लाइट की, जो कि मेरी आंखों की तरफ खींच रही थी। मतलब वो चमक से मैं डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो चमक क्या थी, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच। एक आदमी था जो कि एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था। कहाँ से, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में से एक गोल्ड वॉच को निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। उस आदमी ने उस घड़ी को जेब में से निकाला और उसको खोला, स्नैप्ड किया, स्नैप्ड ओपन द कवर, निकालने के बाद कवर को ओपन किया, क्योंकि पुराने ज़माने की जो घड़ियाँ होती थी उसमें इस तरीके का कवर रहता था। तो वो बता रहा है कि उस आदमी ने उसको ओपन किया, उसको निकाला, स्नैप्ड यानी निकालना, और कवर को खोला, घड़ी के कवर को, और उस घड़ी को देखने लगा, ग्लैंस्ड करने लगा। और ग्लैंस्ड करने के बाद थोड़ा सा फ्राउंड हो गया, जैसे माथे पर वो नहीं पड़ जाती हैं, लाइंस पड़ जाती हैं, टेंशन में आ जाते हैं हम, उसको कहते हैं फ्राउंड। तो उसका चेहरा जो था थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, फ्राउंड हो रहा था, लकीरें पड़ गई माथे पर उसके। ही वोर अ डर्बी हैट, और उसने डर्बी हैट पहन रखी थी। इस तरीके की जो लंबी लंबी हैट्स होती हैं जिसमें इतनी सारी स्पेस होती है, पुराने ज़माने में लोग ऐसी ही हैट्स पहना करते थे। तो उस आदमी ने डर्बी हैट पहनी थी जिसने घड़ी खोली, और इस तरीके का सूट था जिसमें 4 बटन थे, विद टाइनी लैपल्स। लैपल्स बेटा इसको कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इनको लैपल्स कहते हैं, जो कोट में होते हैं। कहीं कहीं कोट में लंबे लंबे लैपल्स होते हैं, कहीं पर छोटे भी होते हैं। तो पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जिस आदमी ने घड़ी निकाली थी अपने उसमें से, उसने इस तरीके के कपड़े पहन रखे थे, डर्बी हैट था, उसके सूट पर 4 बटन्स थे और लैपल्स छोटे छोटे थे, एंड ही हैड अ बिग बिग ब्लैक, और उसके बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच थी। ये इसको कहते हैं हैंडल बार मुस्टाच। काले कलर की लंबी लंबी मूछें थीं उसकी।
Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. फिर वो कहता है फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी ने पहन रखी है, इसी यही आदमी इस तरीके का है। तो उसने अपनी चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या किया, पीछे मुड़कर देखा। तो पीछे मुड़कर चार्ली ने क्या देखा कि हर इंसान स्टेशन पर इसी तरीके के कपड़े पहने हुए है। किस तरीके के, 18, 19 के, इस सदी के कपड़े वो पहने हुए हैं। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. चार्ली कह रहा है कि मैंने कभी भी इस तरीके की ऐसी बियर्ड्स नहीं देखी थी, दाढ़ियाँ नहीं देखी थी, इस तरीके के साइड बर्न्स नहीं देखे थे और फैंसी मुस्टाचेस मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखी थी जो मैं अब देख रहा था। क्योंकि वो तो मॉडर्न टाइम का आदमी था और यहाँ पर उसको कुछ सब चीज़ें बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे 18, 19 की हैं। तो इस तरीके के कपड़े थे, लंबी लंबी दाढ़ियाँ और हैंडल बार मुस्टाचेस, जिसको हम कहते हैं इस तरीके की मूछें जो होती हैं उनको कहते हैं हैंडल बार मुस्टाचेस। साइड बर्न्स इसको कहा जाता है, दाढ़ी से जो जुड़कर इस तरीके से निकलती हैं, साइड में से जो बाल निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं साइड बर्न्स। इसलिए चार्ली कह रहा है कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वहाँ पर जितने भी लोग थे स्टेशन पे वो इस तरीके के कपड़े पहन रखे थे और पुराने ज़माने की घड़ी थी, इस तरीके की दाढ़ी थी। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे होंगे हैंडल बार मुस्टाचेस हैं, हैट्स पहन रखे हैं और कपड़े भी कुछ पुराने ज़माने जैसे पहने हुए हैं लोगों ने। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक और चीज़ वो बता रहा है, एक औरत जो थी वो ट्रेन गेट से बाहर आ रही थी और उसने इस तरीके के कपड़े पहने थे। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। बेटा इसको कहते हैं मटन स्लीव्स, ऊपर से तो फुली फुली होती हैं और नीचे से आके ये टाइट हो जाती हैं, इसको कहा जाता है मटन स्लीव्स। और उसने एक स्कर्ट पहन रखी थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़, और इस तरीके के बड़े बड़े जूते पहने थे जिसमें बटन्स लगे हुए थे। तो पुराने ज़माने में इस तरीके के कपड़े लोग पहना करते थे, मटन स्लीव्स होती थी, स्कर्ट्स होते थे और ऊपर तक हाई बटन शूज़ हुआ करते थे। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है और हम फोर्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक